आज थाना मीरगंज के जौनपुर जनपद के अंतर्गत मीरगंज बाजार में एक ज़मीनी विवाद संज्ञान में आया है, जिसके विषय में हम जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? फिरोज। आपका? मोहम्मद सलीम। आपका? हमारा जसवंत पांडे। ये तीनों लोग आज के 1 वर्ष पूर्व में वहाँ पर ज़मीन बैनामा कराकर उसमें मकान का निर्माण करवाए थे। जैसे सुनने में आया कि एक शराब माफिया से भू माफिया तक सफ़र तय करने वाले विपुल सिंह नरेंद्र बहादुर सिंह, जिनका निवास स्थान इसी थाना मीरगंज के अंतर्गत अलापुर हवेली के पास है, कुछ वर्ष पूर्व में, कुछ दिन या कुछ महीने कह लें तो पूर्व में इनके ऊपर 25-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित हुआ था, जो अन्य जनपदों से, अन्य राज्यों का शराब ले आकर अपने ठेके पर वितरण करते थे, बिक्री करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये शराब माफिया बाहुबली विजय मिश्रा का बहुत करीबी माना जाता है। उसी के दम पर, बल पर यहाँ पर जबरन कब्जा करने के लिए आज असलाधारियों के साथ आया और उस ज़मीन पर, उस निर्माणाधीन मकान पर शटर लगा था, जिसका ओपन करके उस पर अपना नाम लिख दिया। आगे की जानकारी हम पूछ रहे हैं आप लोगों के सामने। पूरा प्रकरण क्या था? पूरा प्रकरण ये था कि हम लोग वहाँ मौके पे थे नहीं। विपुल सिंह ने आए, शराब माफिया हैं जो, उन्होंने अपने असलाहे के बल पे हमारा शटर पेंट करके अपना नाम लिख लिए। जब हम लोगों को पता चला, हम लोग मौके पे गए। जब मौके पे गए तो वहाँ इतनी फोर्स लग गई थी कि हम लोग वहाँ कुछ कर नहीं पाए और हम लोगों को उठा के ले गए एसओ साहब। 151 चालान कर दिए। हमारी तरफ से 4 लोगों किए, उनकी तरफ सिर्फ 1 लोगों किए। एसओ साहब ने 1 पक्षी ये काम किए हैं। इसके पहले क्या उनके नाम पर यह ज़मीन थी या फिर किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आकर उन्होंने इस पर कब्जा करने? जमीन वो हमारे नाम से, हमने रजिस्ट्री उसको कराया है। 1 साल पहले 1.5 हमने रजिस्ट्री कराया था। उसके बाद 6 महीने पहले हम लोग उसमें मकान बनवाया है। शटर मेरा लगा है, सब हमारा मार्केट से ईंटा गया है, सब जो भी है सब हमारा है। अगर उन्होंने किसी से लिया है तो उससे पूछने बनवाया था कि नहीं बनवाया था। मकान हमने बनवाया है। वो ज़मीन आप तीनों के नाम बैनामा है? तीनों लोग के नाम से बैनामा है। तीनों लोगों के नाम से रजिस्ट्री पे फोटो है और हम लोग एसडीएम, सीओ, एसपी सबको हम लोग एप्लीकेशन दे दिए और वो लोग हमारे हाथ में है। ऑनलाइन हमने सबको एप्लीकेशन दे दिया है। कल किस मामले में आप लोगों को थाने में बुलाया गया था? थाने में इसलिए बुलाया गया था, हम लोग शटर लगा रहे थे। भू माफिया जो है, उन्होंने विपुल सिंह ने फोन करके दरोगा साहब से शटर रुकवाया हम लोग, बिना बैनामा ही कराए उन्होंने हमको कोई एप्लीकेशन दिए, एसओ साहब को फोन कर दिए कि इन लोगों की शटर रोक दो। जो मकान हम लोग बनवाए थे उस मकान पे 2 पुलिस पहुंचे, भद्दी गालियां देते हुए और हमारा कार्य रोक दिए। और वहाँ पे जो मजदूर लगे थे उन लोगों को, आदमी जो शटर लगाने वाले थे, उन 4 लोगों को गाली देते हुए उन लोगों को लेके चले गए थाने जी। और वहाँ 4-5 घंटा बैठाए रहे और शाम को 7 बजे के बाद छोड़े उन लोगों को जी। और बार-बार दबाव बन रहा है, वहाँ किसी को जाना नहीं। अगर कोई जाएगा, अगर हम लोग मकान बनवाए हैं वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे। एसओ साहब कह रहे हैं वहाँ कोई जाना नहीं है, तो हम लोग पूरा मकान बनवा, हम लोग अपने मकान में नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? राजस्व के मामले में जिस प्रकार प्रशासन एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भाजपा की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में सरकार ये चीज़ कहती है कि प्रशासन ऐसे भूमाफियों से, शराब माफियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा जो जबरन ऐसे बेगुनाहों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। हम कहना चाहेंगे मीरगंज थाना अध्यक्ष से कि आप इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर कोई ऐसी अनहोनी ना होने पाए कि ऐसे इसी स्थिति में आप उन पर या जो भी उसमें जैसा लगे इस बार कार्रवाई करने की जो प्रथम अग्रिम है, जिस पर आप विचार कर और एक चीज़ और कहने में आता है कि ये मीरगंज थाने में कुछ निर्माण भी कराए हैं, ठेकेदार भी हैं। ठेकेदारी कराते हैं, वो मकान भी बनवा रहे हैं। मीरगंज थाने बोलते हैं थाना मेरे पूरे बस में, मैं जो चाहूँगा वही हो पाएगा। और कोई अगर वहाँ आएगा तो मैं उसको मार खदेड़ दूंगा, हत्या कर देंगे हम। बिना वजह से अगर इसमें बात नहीं थी तभी चालान कर दिया। इसमें अगर हम लोगों तीनों को कुछ होता है तो इसके सीधे जिम्मेदार विपुल सिंह होंगे और थाना अध्यक्ष होंगे। जी, धन्यवाद।